Students, today we'll discuss one of the important topic of chapter structure of atom, that is spectrum. So in today's topic beta we will discuss about the spectrum, its types and the reason, or you can say explanation of the spectrum. So first I will start what is the meaning of the term spectrum. Just understand, suppose beta this is a white light. If this light is made to pass through prism, then this light bends, or you can say disperse like that. It will be dispersed. The light is dispersed, and when this dispersed light is recorded on photographic plate, इस लाइट को किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड करना है. सो वॉट एवर पैटर्न, PATTERN, जो पैटर्न यहां पे मिलेगा, दैट पैटर्न इज सेट टू बी द स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बड़े ध्यान से समझिए. अगर आप किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करोगे बेटा, वो लाइट बैंड होगी, इट अंडरगो डिस्पर्स, एंड डिस्पर्स लाइट को अगर आप किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड करोगे तो वॉट एवर बी द पैटर्न ऑब्टेन्ड, दैट पैटर्न इज सेड टू बी द, यू कैन से, स्पेक्ट्रम. जैसे हमारा फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ क्या, इट इज द स्पेक्ट्रम, नथिंग एल्स. सो हाउ विल आई डिफाइन द स्पेक्ट्रम? इट इज द पैटर्न ऑफ रेडिएशन obtained on photographic plate after passing through prism. तो जो बेटा आपका फोटोग्राफ है वो स्पेक्ट्रम है. जिसी तरह से अगर आप टीवी स्क्रीन पर कुछ देखते हो तो वो भी क्या चीज है? स्पेक्ट्रम है. उस पर भी रेडिएशंस किस पे रिकॉर्ड की जा रही है? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर. सो सिंपली स्पेक्ट्रम को हम क्या कह सकते हैं? इट इज सिंपली द रिकॉर्ड ऑफ रेडिएशंस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. तो यहां तक आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी स्पेक्ट्रम की. पैटर्न ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, दैट इज क्लियर टू यू. सो डेफिनेशन क्लियर है हमारी. डेफिनेशन के बाद जस्ट सी what is the cause or mechanism of this, or you can say explanation of this. Now I will discuss the explanation, or you can say cause of formation of spectrum. क्लियर? तो इसमें क्या होता है बेटा? सिंपल सा लॉजिक है. मैं यहां पे, दिस इज द न्यूक्लियस, आई एम ड्रॉइंग द शेल्स, 3 शेल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सपोज आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टच में आएगा, और यू कैन से कोई भी रेडिएशन जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल होगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इट जंप्स टू हाई एनर्जी लेवल. कहां पे जंप करेगा बेटा? ये हाई एनर्जी लेवल पे जंप करेगा आफ्टर कमिंग इन द, यू कैन से, टच ऑफ, और यू कैन से व्हेन इट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ये भी कह सकते हैं कि रेडिएशन अपनी एनर्जी किसको देगी? इस इलेक्ट्रॉन को देगी. तो ये जंप करके ये इसकी जो नॉर्मल स्टेट है, दिस इज सेट टू बी द ग्राउंड स्टेट. वो ग्राउंड स्टेट से कहां पर जाएगा? हाई एनर्जी लेवल, विच इज सेट टू बी द एक्साइटेड स्टेट. तो स्पेक्ट्रम में पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज बिल्कुल क्लियर. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन falls on matter, the electron absorb the energy and jumps to high energy level, or you can say that is
एक्साइटेड स्टेट। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि क्या होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो बेटा हाई एनर्जी लेवल है और दिस एक्साइटेड स्टेट, दिस इज हाईली अनस्टेबल। नेचर का रूल है कि टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, हाई स्टेट में चला गया, तो इसे दोबारा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ये चीज आपको पता है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बट यहां पर हम कहेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी इट गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड और हाई एनर्जी स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोबारा एक्साइटेड स्टेट से कहां पर आएगा, ग्राउंड स्टेट पर। सेकेंड पॉइंट, the electron comes back to the ground state since excited state is highly unstable। ओके, अब क्या होगा, जब बेटा ये वापस आएगा तो ध्यान कीजिए, जब ये ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे गया था तब इसने क्या किया था, इट हैज एब्जॉर्ब्ड द एनर्जी। अब क्या करेगा, जब ये हाई से लो पे आएगा तो ये बेटा एनर्जी को रिलीज करेगा या लॉस करेगा, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं रेडिएशंस को हम प्रिज्म से पास करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड करते हैं। देन व्हाट विल वी गेट, वी गेट स्पेक्ट्रम। सो ये जो रेडिएशंस निकलती है ये कब निकलती हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से कहां पर आता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है या लो एनर्जी स्टेट पे आता है। इट रिलीजेस द एनर्जी एंड दीज in the form of radiation, and these radiations when recorded gives the spectrum. So what will I write now, एक बार पहले स्टडी रीड करते हैं। when electromagnetic radiations fall on the matter, the electron absorbs the energy and jumps to high energy level, that is the excited state. The electron comes back to the ground state. Since excited state is highly unstable, electron lose the energy in the form of radiations which when recorded on photographic plate gives spectrum after passing थ्रू प्रिज्म। सो बिल्कुल वन लाइन में मैं एक्सप्लेन करूं, इट इज क्वाइट इजी थिंग्स कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, दोबारा ही केम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी द सेम एनर्जी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दीज रेडिएशंस व्हेन रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट वी गेट द स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द यू कैन से एक्सप्लेनेशन और कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। वन लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो स्पेक्ट्रम कब मिलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन comes back from excited state to ground state. That you have to remember this thing. Clear to all of you? Now student, next we will study, that is the type of spectrum. Just see one by one. It is mainly of two types. टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हम यहीं पर स्टडी करेंगे सारा। दिस स्पेक्ट्रम इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, जस्ट सी आउट बेटा, दिस इज द सोर्स जहां से आपको रेडिएशन मिल रही है। सो अगर आपकी जो लाइट है या वाइट लाइट है और रेडिएशन हम इसको कह सकते हैं, दिस इज यू कैन से वाइट लाइट और रेडिएशन,
ये डायरेक्टली हमें कहां से मिल रही है? सोर्स से मिल रही है। सोर्स क्या हो सकता है? देखिए, सोर्स इट मे बी द सन, सन भी आपका सोर्स हो सकता है, और दीज रेडिएशंस आर एमिटेड व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, सपोज ये कोई भी मैटर है, इसको बेटा अगर मैं हीट करूंगा तो इसमें से भी क्या निकलेंगी? रेडिएशंस निकलेंगी। सो वो रेडिएशंस भी यूज कर सकता हूं। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी सप्लाइड टू गैस। अगर मैं गैस को इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करूंगा एट लो प्रेशर, आई विल गिव यू द एग्जांपल, जस्ट सी आउट। बेटा दिस इज अ स्पेशली डिजाइन ट्यूब that is said to be the discharge tube, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, और अगर इफ आई प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट लो प्रेशर, ध्यान रखना है, तो यहां से भी मुझे क्या मिलेंगी? रेडिएशंस मिलेंगी। सो मैंने आपको कहा तीन चीजें मैंने बताई। नंबर वन, सन से भी रेडिएशन डायरेक्टली आती हैं, आइदर वी विल दैट रेडिएशंस, या आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे देन इट रिलीजेस द रेडिएशन, या हम किसी गैस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एट लो प्रेशर, तो उससे भी डायरेक्टली मुझे क्या मिलती हैं? रेडिएशंस। इन ऑल दीज थ्री केसेस जो रेडिएशंस आ रही हो डायरेक्टली कहां से आ रही है? सोर्स। यहां पर सोर्स क्या है? सन। यहां पर सोर्स आपका वो सब्सटेंस है जिसको मैंने हीट किया है, यहां पर सोर्स आपका हाइड्रोजन है। तो रेडिएशंस एमिशन स्पेक्ट्रा का बेसिकली मीनिंग क्या है? एक बार जस्ट आई रब आउट दिस। एमिशन स्पेक्ट्रा मीन्स व्हेन द रेडिएशंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सन, सॉरी सोर्स, made to fall on prism where they undergo dispersion, and when recorded on photographic plate the pattern I will obtain is ES emission स्पेक्ट्रम। जो पैटर्न यहां पे मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। यहां एमिशन का मतलब है रेडिएशन आपको डायरेक्टली कहां से मिल रही है? सोर्स से मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट विल आई राइट द डेफिनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम? इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेडिएशन कहां से मिली हमें? सोर्स से मिली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी द एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर कंप्लीट डेफिनेशन आप लिखोगे, इट इज द पैटर्न ऑफ रेडिएशंस ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट directly coming from source after passing through prism। सो सिंपल वन लाइन डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। डिफरेंस इन द सेंस इसका तो मुझे क्लियर हो गया। व्हाट इज दिस? इट इज सिंपली कि आपकी सोर्स से रेडिएशन मिल रही है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द एमिशन। अब सेकेंडली आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है बेटा? दिस इज योर मैटर। बड़े ध्यान से समझना है, यह आपका कोई भी मैटर है, आपने इस मैटर को व्हाइट लाइट प्रोवाइड करनी है, व्हाइट लाइट और रेडिएशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सपोज बेटा मैंने यहां पर 4 वेवलेंथ प्रोवाइड करी, λ1, λ2, λ3 एंड λ4। सो व्हेनेवर द रेडिएशंस आर मेड टू फॉल ऑन मैटर, तो ये मैटर क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब्स सम रेडिएशंस, ये कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो सपोज देखो यहां से क्या निकली बेटा? λ1 निकली, और यू कैन से λ4, 1 2 3 4 है, सो आई विल से λ4 निकल गई और λ1 निकली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये रेडिएशंस को अगर मैं प्रिज्म से पास करूंगा, दीज रेडिएशंस आर मेड टू पास थ्रू प्रिज्म,
so they undergo dispersion, and finally when recorded on photographic plate, the spectrum obtained is said to be एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग में कितनी वेवलेंथ थी 4, अब कितनी रह गई 2, तो जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी, दीज आर सेड टू बी द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। और बेटा जो रेडिएशंस यहां पे निकली लैम्डा 4 एंड लैम्डा 1, दीज आर सेड टू बी द ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल है। यहां पर देखिए ये लाइन मिली लैम्डा 4 के लिए और ये लाइन मिली हमें लैम्डा 1 के लिए। दिस इज लैम्डा 4, दिस इज लैम्डा 1। बीच में लैम्डा 3 और लैम्डा 2 को मैटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो बीच में व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अ डार्क स्पेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इज सिंपली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल क्लियर इंडिकेटेड है। आपको पहले व्हाइट लाइट मैटर को प्रोवाइड करनी है, मैटर एब्जॉर्ब द लाइट, और जो वो रेडिएशन को ट्रांसमिट करेगा, दिस ट्रांसमिटेड रेडिएशन व्हेन मेड टू पास थ्रू प्रिज्म recorded in photographic plate, the spectrum obtained is said to be the absorption spectrum. So the definition of absorption spectrum is, it is the spectrum of radiations, or you can say spectrum of transmitted radiations coming from substance after absorbing white light. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एमिशन में क्या था, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सब्सटेंस, आप उसको बोल सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्सटेंस ने पहले रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सम वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी और बाकी जो वेवलेंथ उसने रिलीज करी, दीज आर सेड टू बी द ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो ये उनका स्पेक्ट्रम है, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो ये मैंने कंपैरेटिव डेफिनेशन बेटा यहां पे भी बताई आपको, एंड दिस इज द कंपैरेटिव डेफिनेशन ऑफ दिस वन आल्सो। अब दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर कंप्लीट डेफिनेशन हम देखें, सो जो मैंने यहां पर भी लिखी थी सेम, इसी को इसी में चेंज करते हैं और आई विल राइट, थोड़ा बेटा विल मेक सम स्पेस। व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस वन? Simply just like that, it is the pattern of transmitted radiations coming from the substance after absorbing white light on photographic plate, on photographic plate after passing through prism। सो यहां पर बेटा क्लियर है, अगर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाए इसका, तो डिफरेंस अभी यहीं पर स्टडी कर लेते हैं। विल मेक द डिफरेंस हियर आल्सो, हाउ टू राइट द डिफरेंस। सो डिफरेंस में बेटा द फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट डेफिनेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ डेफिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट जो आप कहोगे, इसमें वी विल गेट इन एमिशन स्पेक्ट्रम व्हाट वी गेट बैंड्स एंड लाइंस। ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा डिटेल में। क्लियर? बट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वी गेट ओनली द लाइंस। ये देखिए लाइन नजर आ रही है, लैम्डा 4 लैम्डा 1, लाइंस सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेस। क्लियर? और वन थिंग यू कैन ऑल्सो राइट, दिस इज द, इन दिस केस द लाइट इज directly coming from the source, and in this case we can say the light first passes
through substance and transmitted radiations are used, or you can say are recorded. So simple logic, I think it's clear to all of you what is the difference between the emission spectrum and the absorption spectrum. Main difference, light is directly coming from the source. यहाँ पे लाइट को पहले आपको सब्सटेंस में एंटर कराना है, सब्सटेंस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिलीज करेगा. रिलीज रेडिएशंस आर सेड टू बी द ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड दीज ट्रांसमिटेड रेडिएशंस आर रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. द स्पेक्ट्रा वी ऑब्टेन्ड इज सेड टू बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यहां पर हमें दो चीजें मिल सकती हैं, बैंड्स एंड लाइंस. ये आपको बड़ा ध्यान रखना है इन केस ऑफ एमिशन. बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन वी गेट द लाइंस सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेस. ये डार्क स्पेस किस वजह से है? जो वेवलेंथ सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी है वहां पर हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट द डार्क स्पेस. ओके, सो दिस इज अबाउट यू कैन से द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने किया एमिशन और एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की कोई और टाइप नहीं होती. नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम. दिस एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स. सो इसी को कंटिन्यू करते हैं. जस्ट सी आउट एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन बेटा एज इट इज नोट करते हैं. This emission spectrum is of again two types, continuous or band spectrum. Second, discontinuous or line spectrum. Two main time that you have to remember, continuous band and discontinuous that you have to remember. Clear to all of you now? So now very main thing, continuous का meaning क्या होता है? All of you have seen the rainbow, VIBGYOR, VIBGYOR. These are different bands of color. This is the band of violet color, then indigo, then blue, green, yellow, orange, and this is you can say red. So यहां पर देखिए what we get, these are the bands. Band meaning क्या है कि बेटा दो bands के बीच में empty space नहीं है. So whenever we get continuous or band spectrum means whenever continuous bands are obtained in spectrum. कंटिन्यूस इन द सेंस बेटा यहां तक वॉयलेट बैंड है देखिए, और यहां पर वॉयलेट बैंड फिनिश हुआ, वहीं से आपका इंडिगो स्टार्ट हो गया. यू कैन से जो ये बाउंड्रीज हैं, दीज बाउंड्रीज आर मर्ज्ड. क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम? व्हेनेवर द कंटिन्यूस बैंड्स आर obtained. Clear to all of you? Example is very clear. Rainbow, all of you have seen, VIBGYOR. Now in discontinuous or line spectrum, here just see out. In this spectrum, these are the lines. So in discontinuous or line spectrum, we get discontinuous lines separated by space. अब बेटा ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट लाइन, this is second line, this is third line, this is fourth, this is fifth, this is sixth and this is seventh. तो 7 लाइन्स है. तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में क्या है? देयर इज अ यू कैन से स्पेस, और यू कैन से देयर इज अ स्पेस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. सो इस स्पेस की वजह से ये जो आपकी लाइन्स है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है. मीन्स वी आर हैविंग अ स्पेस बिटवीन द लाइन्स, देयरफॉर इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम. एग्जांपल इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो एक बार मैं फिर से बताऊंगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा? जो आपकी रेडिएशन है डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सोर्स. क्लियर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन
आफ्टर एब्जॉर्बिंग व्हाइट लाइट बाय द सब्सटेंस। तो ये डिफरेंस है, यहां पे पहले आपका सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, और यहां पर जो रेडिएशन है डायरेक्टली कहां से मिलती है आपको, सोर्स से। एमिशन इज ऑफ टू टाइप, अगर आपको कंटिन्यूअस बैंड मिलते हैं मींस उनमें कोई गैप नहीं है, बाउंड्रीज उनकी मर्ज हो चुकी है, दिस इज कंटिन्यूअस। एंड व्हेन वी गेट द लाइंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम स्पेस, दिस इज सेड टू बी द डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल बेटा रेनबो, ऑल ऑफ यू सो, ठीक है ना। एंड डिसकंटिन्यूअस इज द हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन एटम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। नाउ the next important thing is spectrum is considered to be the fingerprint of elements. This is very important बेटा। जैसे नॉर्मली किन्हीं दो ह्यूमन बींग का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, सिमिलरली द एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सोडियम के बारे में, तो सोडियम के स्पेक्ट्रा में वी गेट 2 येलो लाइंस। सो अगर मुझे किसी स्पेक्ट्रम में 2 येलो लाइंस मिली है, सो डायरेक्टली आई विल से दैट इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द एलिमेंट हैव द डिफरेंट स्पेक्ट्रम बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट। देयरफॉर दिस स्पेक्ट्रम इज कंसिडर्ड टू बी द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट। बिकॉज अब देखिए सपोज सोडियम में मैं कह रहा हूं कि मुझे एक स्पेक्ट्रम मिला है इन विच आई गेट द 2 येलो लाइंस, तो डायरेक्टली इंडिकेटेड है कि वो स्पेक्ट्रम किसका है, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। सो जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिंगरप्रिंट से ह्यूमंस को, सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम। सो दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट इज डेविएशन ऑफ लाइट when passes through prism। वन लाइन डिस्कशन थोड़ा सा यहां पे भी करेंगे। दिस इज द प्रिज्म। जब किसी भी लाइट को बेटा हम यहां से एनी वाइट लाइट प्रिज्म से पास कर, तो ये क्या होगी, इट विल डेविएट and disperse into various colors. All of you know various colors in the sense Vibgyor, VIBGYO. तो अलग अलग कलर में डिस्पर्स होगी एंड व्हेन वी गेट इट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट वी गेट VIBGYOR, वी गेट द स्पेक्ट्रम. बट यहाँ पर ये जो लाइट आपकी डेविएट हुई है, क्लियर टू, और यू कैन से बेंड, बेंडिंग ऑफ लाइट मैं प्रॉपरली वर्ड यूज कर सकता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट. दिस बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ. मीन्स अगर किसी की वेवलेंथ कम है देन बेंडिंग इज मोर. सो आउट ऑफ विबग्योर अगर मैं लिखूं, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है VIBGYOR, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये हमने ऑब्टेंड किया था विजिबल लाइट में, विबग्योर में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, हमारे जो कलर थे, दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो रेड कलर है दिस विल हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ, और जो वॉयलेट है इट विल हैव द मिनिमम वेवलेंथ. सो बेटा देखो, जो बेंडिंग है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के. तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड की. देयरफॉर इट बैंड्स मिनिमम, वेयरएज जो आपका वॉयलेट है इसका मिनिमम वेवलेंथ है, इट शोज मैक्सिमम बेंडिंग. तो ये चीज आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंडिंग किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी. तो जो आपका रेड कलर है, ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ इट बेंड्स टू मिनिमम, और यू कैन से इट हैज लीस्ट बेंडिंग. सो ये 2 थिंग्स मैंने डिस्कस किया आपसे.
Spectrum is considered to be the fingerprint and bending or deviation of light when it passes through the prism. तो सबसे least bending red color, be clear. सबसे ज़्यादा violet, because the bending is inversely proportional to wavelength. So this all we have discussed the basic idea of spectrum. होता क्या है, what is the type of spectrum, cause spectrum मिलता कब है, when the electron comes from excited state to the ground state. Clear to all of you? और इसका मैंने टाइप्स आपको कराया, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन. एमिशन में हमें जो लाइट है वो डायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, सोर्स से. एब्जॉर्प्शन में लाइट हमें डायरेक्टली सोर्स से नहीं मिल रही है. सोर्स पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, देन द ट्रांसमिटेड वेवलेंथ से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज सेड टू बी द, यू कैन से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक स्पेक्ट्रम, इट्स टाइप्स. दैट्स ऑल.